तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर पिता को हम आराधना देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, गीत को गाएंगे। एक बहुत ही साधारण गीत जो आप सबों को आता है, लेकिन एक बड़ा अभिषेक गीत है। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। आइए मिलके इस गीत को गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ महिमा आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो खुदावन। ओ प्रभु की आराधना को करें सभी लोग। आराधना हो, उसकी महिमा हो, खुदावन यीशु की आराधना। ताली बजाते हुए, ताली बजाकर आराधना, नाचते गाते आराधना। ताली बजा के आराधना, नाचते गाते आराधना। आराधना हो आराधना, ओ खुदावन यीशु की आराधना। वो महान है। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हाथ को उठा के, हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। हाथ उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन खुदावन यीशु की। ओ हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ओ आराधना आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तू महान है, राजाओं के राजा, तेरी जय जयकार होवे। तू ऊंचा है सब नामों में ऊंचा तेरा नाम।
तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, तेरे उस सामर्थ्य के लिए प्रभु जी जो इस समय हमारे जीवन में विद्यमान है, तेरे उस आत्मा के लिए जो हमारे बीच में जुम्बिश कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। रिक्खा बारा Oh, we praise you, Lord. We lift your name on higher. There is no one like you. Oh, आते तेरे पास अब्बा, फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ, लौटता हूँ तेरे पास, फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता, सब बोले अपने हाथ उठा के मैं कबूल करें, कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, हाँ दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। मुझको प्रभु ढिठाई के पाप से बचाए रख, अपनी सुरक्षा में मुझे लेके चल प्रभु। ओ मुझको तू ढिठाई के पापों से बचाए रख, मुझको तू ढिठाई के पापों से बचाए रख, वो अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं ओ कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता, दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु आराधना हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, यीशु मैं तुझे महिमा देता हूँ, यीशु तुझे महिमा देता हूँ, हाँ तुझको महिमा देता हूँ, यीशु तुझसे प्यार, मैं तुझसे ओ अब्बा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। फिर एक बार मैं लौटता हूँ तेरे पास, फिर एक बार मैं लौटता हूँ, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करें, कबूल करता हूँ, हाँ मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं ओ अब्बा कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ,
तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता यीशु। हाँ तुझसे प्यार करता, तुझसे प्यार करता हूँ, यस तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। यस प्रियो, विश्वासी जीवन में भी हम कई बार अनेकों पापों में फंस जाते हैं। वो पाप हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं। शैतान अपने प्रयासों को हमारे ऊपर करता रहता है कि हमें अनेक पापों में, बड़े नहीं छोटे पापों में फंसा दे। हमें जरूरत है उस सामर्थ्य यीशु के लहू की, जो लहू हमें पाक और साफ करता है। बार बार उसके लहू को पुकार के अपने आप को धोए उस लहू से, पिटाई के पाप से बचे। प्रभु को बोले मैं कबूल करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। हाँ मेरे जीवन से कई बार मैंने अनेक चीजों को प्राथमिकता दे दी प्रभु, मुझे क्षमा करें। तुझसे ज्यादा मैंने बहुत सारे कामों को प्राथमिकता दे दी, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। आज एक बार फिर अंगीकार करता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। आइए वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर हमारे इस आवर ब्रेड प्रोग्राम में हम आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु आपको संभालेगा, ये हमारी प्रार्थना है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 32 और 33 पद को। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले, और उस स्थान पर जो गुलगुलाता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब हम कल बात कर रहे थे कि यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद यीशु मसीह को जितना टॉर्चर वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसको कोड़े लगाए, उसको कांटों का ताज रखा, उसका मजाक बनाया, ठट्ठा किया, और उसके बाद एटलीस्ट लास्ट में उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उस क्रूस को जिस पर उसको चढ़ाया जाता था, उस ज़माने का नियम था कि वो क्रूस भी उठाकर उसे ही ले जाना होता था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस भारी क्रूस को उठाकर चल दिया। और जब वो उस क्रूस को उठाकर चल रहा था, मेरे अजीज़ों, अगर गॉस्पल को हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ ऐसा एक प्रतीत होता है कि यीशु मसीह बिल्कुल चूर हो चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। क्रूस उठाने की ताकत अब यीशु मसीह में फिजिकली तौर से नहीं थी। मेंटली वो बिल्कुल क्रूस पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी आत्मा तैयार होती है परंतु हमारा शरीर निर्बल होता है, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, परंतु हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी शारीरिक दुर्बलता हमें वो काम नहीं करने देती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेंटली यानी मानसिक तौर से क्रूस उठाने और क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन फिजिकली वीकनेस यीशु मसीह को यहाँ पर हुई। और लूका की किताब को जब हम पढ़ते हैं, ज़रा पढ़ दीजिए लूका का 23 अध्याय और उसके 26 पद को।
लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 26 पद पढ़े। जब वे उसे लिए जाते थे हाँ, जब वो उसे लिए जाते थे तो उन्होंने हाँ शमौन नाम एक कुरेनी को हाँ जो गांव से आ रहा था हाँ। पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। देखिए मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर एक विचार आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह उस समय गिर गए और सिपाहियों ने इस बात को महसूस किया कि वो फिजिकली वीकनेस में हैं और उन्होंने इधर देखा उधर देखा कि कोई इसका चेला आजू बाजू में मिल जाए जो इसका क्रूस उठाने में इसकी सहायता करे। बट हम देखते हैं कि वहाँ यीशु मसीह का कोई भी चेला नहीं था। स्पेशली हम देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमोन है और सिपाहियों ने उस शिमोन कुरेनी नाम का जो व्यक्ति था, जो गांव का रहने वाला था, उस व्यक्ति को पकड़ लिया कि यीशु का क्रूस उठाए। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि शिमोन नाम का एक व्यक्ति को पकड़ा गया ताकि क्रूस उठाया जाए। अब हम अगर यीशु मसीह के चेलों में से नज़र करें तो एक व्यक्ति है जिसको आप पतरस के नाम से जानते हैं, लेकिन पतरस का पुराना जो नाम है वो शिमोन है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद यीशु मसीह के ने उस शिमोन पतरस को इसी समय दुख उठाने के लिए, दुख के समय में साथ देने के लिए अपना चेला बनाया था। परंतु जब दुख आता है, संकट आता है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जिनके ऊपर हमारा भरोसा होता है वो हमें छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्त अजीज भी छोड़ करके भाग जाते हैं, मित्र छोड़ के भाग जाते हैं, रिश्तेदार छोड़ करके भाग जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि वो जो शिमोन यीशु मसीह का चेला था, क्रूस उठाने के समय में उसको यीशु की मदद करने के लिए वहाँ होना चाहिए था, बट ही वॉज नॉट देयर। आज शाम मैं आपको इस बात से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को जिस समय जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए। अगर शिमोन पतरस यहाँ पर होता तो शायद शिमोन कुरेनी को जो अपॉर्चुनिटी मिली कि यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर लेकर के जाए, वो अपॉर्चुनिटी का हकदार जो था वो शायद शिमोन पतरस था, बट ही वॉज नॉट देयर। वो वहाँ मौजूद नहीं था एंड ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटीज। कई बार हम उन अवसरों को अपने जीवन के अंदर उस समय खो देते हैं जब हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होते। मेरे अजीज़ों, ऐसे बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि इंसान को जिस समय जहाँ होना चाहिए वहीं पर वो मौजूद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। संडे को लोगों को आराधना में होना चाहिए, परंतु संडे को लोग आराधना में नहीं होकर के मछली पकड़ने चले जाते हैं। संडे को आराधना में नहीं होकर के शायद पिकनिक पर जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, एक अच्छे विश्वासी का ये फ़र्ज़ और कर्तव्य होता है कि वो इस बात को सीखे कि जिस समय जहां आपका होना ज़रूरी है वहीं होना है। अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी समस्या में घिर जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि शिमोन पतरस वहाँ नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, इसलिए वो यीशु मसीह का डर के मारे 3 बार इनकार कर गया। अगर वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा होता तो शायद ये क्रूस उठाने का जो अवसर था, यीशु की मदद करने का जो अवसर था, सेवकाई में मदद करने का जो अवसर था, वो शायद उसके लिए रखा गया था। शायद उसका चुनाव इसी काम के लिए हुआ था, बट ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। उसने उस अवसर को खो दिया। मेरे अजीजों, और खोया जो तो खोया,
आप सब जानते हैं कि बाद में उसे बहुत उस बात का पछतावा भी हुआ। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम राइट पर्सन इन अ रॉन्ग प्लेस, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, पर्सन राइट हैं आप, पर आप गलत हाथों में पड़े हुए हैं या गलत स्थान पर हैं, तो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। मेरे अजीज़ों, अभी हमने मत्ती के अंदर ये पढ़ा था कि हेरोदेस जो राजा था, उसके पास यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने आकर कहा, तुझे अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी करके रखना उचित नहीं है। और इस बात से थोड़ा गुस्सा होकर के उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल खाने में डाल दिया। उसके बाद बाइबल बताती है कि जो है शाम को जन्मदिन का अवसर था और जश्न मनाया गया, और उस लड़की ने बहुत बेहतरीन डांस करके राजा का मन जीत लिया। और राजा ने उससे कहा, आधा राज्य भी मैं तेरे को देने को तैयार हूँ, मांग क्या मांगती है। पर बाइबल बताती है उसने अपनी माँ से जाकर पूछा, और माँ के उकसाने से उनने जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर मांग लिया। बाइबल बताती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता को हेरोदेस राजा मरवाना नहीं चाहता था, परंतु ऐसे लोगों के बीच में बैठने के कारण, गलत लोगों के बीच में बैठने के कारण हेरोदेस को यह आदेश देना पड़ा कि जाओ और यूहन्ना का सर काट के थाल में ले आओ। शिमोन पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, प्यादों के बीच में जाकर बैठ गया, उपहास करने वालों के बीच में जाकर बैठ गया, और आप सब जानते हैं इस कारण से उसे यीशु का 3 बार इनकार करना पड़ा। राइट पर्सन इन अ रॉन्ग प्लेस। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भजन संहिता 1:1 को अगर अपन पढ़ें यहाँ पर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अच्छा होगा कि हम इस बात को पढ़ लें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जो चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक आशीषित होने के लिए, आशीष पाने के लिए, एक रिलीजियस व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति को दुष्टों की युक्ति से अपने आप को, दुष्टों की युक्ति पर अपने आप को नहीं चलाना है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कितनी ब्लेस्ड आयत है, कितनी शिक्षा भरी आयत है। राइट पर्सन इन अ रॉन्ग प्लेस। अगर आप सही व्यक्ति हैं तो आपको सही जगह का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। कलीसिया के चुनाव में आज सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं। कलीसिया के चुनाव में इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। सबसे पहली बात, मैंने एक प्रभु के दास के द्वारा लिखी हुई एक किताब पढ़ी और उसमें लिखा था, एक अच्छी आराधना के लिए आपको यदि 100 किलोमीटर आराधना करने जाना पड़े तो आप 100 किलोमीटर जाइए। कई बार एक अच्छी आराधना अगर 20 किलोमीटर दूर होती है, लेकिन हम क्या करते मालूम है, हमारे पास में ही आजकल चर्च खुल गया है, हम यहीं चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सा ग्रुप है, कौन सी कल्ट है, या सही शिक्षा है या नहीं है। बस कोई प्रभु का दास यीशु का नाम लेकर खड़ा है तो हम समझते हैं ये सही है। जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है, जिस कलीसिया में आपका जन्म हुआ है, जिस कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस करते हैं, उस आराधना, सच्ची आराधना के लिए अगर आपको लंबी यात्रा भी करनी पड़े तो कभी भी आप उससे चूके नहीं, उसमें हमेशा आपको लाभ ही मिलेगा। मेरे अजीजों, एक बात, दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ें। दूसरा शमूएल 11वां अध्याय पहला और दूसरा पद। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, राजाओं का एक समय होता था कि वो युद्ध करने के लिए जाया करते थे, और
उस समय हाँ अर्थात वर्ष के आरंभ में हाँ दाऊद ने हाँ। योआब को हाँ। और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया आगे। और रब्बा नगर को घेर लिया। और परंतु दाऊद यरूशलेम में रह परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ही वॉज नॉट इन द बैटल फील्ड। राजा का अपनी प्रजा के लिए और अपनी फौज के साथ युद्ध करने का जो समय था, बैटल फील्ड में होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ बैटल फील्ड में नहीं होकर के कहीं और है। और इस बात से बड़ी परेशानी हुई है। क्या आप मेरे साथ हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और आप सब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। और यरूशलेम में रह गया, यानी अपने राजघराने में बैठा, महल में रह गया। युद्ध का समय है और युद्ध के समय में एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो युद्ध के मैदान में हो अपने फौजियों के साथ। बट ही वॉज इन द होम। आज कुछ लोग हमेशा ऐसा बोल देते हैं, हम तो आजकल घर में ही आराधना कर लेते हैं। एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है। हम तो घर में ही आराधना कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन का समय था, आपने घर में आराधना की है, लेकिन अब प्रभु के भवन खुल चुके हैं। आपको प्रभु के भवन में जाना है, आपको प्रभु के भवन में आराधना करने जाना है। अभी भी कुछ लोग इस बात में बोलते हैं हम घर में ही प्रार्थना कर लेते हैं, घर में ही बाइबल पढ़ लेते हैं। मेरे अजीजों, ये सोच थोड़ी बदलनी होगी। बाइबल बताती है एक राइट पर्सन हमेशा राइट प्लेस पर होगा। जब भी एक राइट पर्सन रॉन्ग प्लेस पर होगा, उसके साथ रॉन्ग होगा कुछ। अब दाऊद के साथ क्या हुआ, आप सब दूसरा पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। हाँ, और छत पर से युद्ध का समय है और ये सांझ को उठा और महल के ऊपर जाकर छत के ऊपर क्या कर रहा है, टहल रहा है। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख अब पड़ी। मुझे एक बात बताइए, यहाँ आप सब जानते हैं कि वो पाप में गिर गया। उसने उस युवती को देखा। देखना गलत नहीं है, पर एक उद्देश्य के साथ दोबारा देखना वो गलत हो जाता है। आपकी दृष्टि बहुत सारी चीज़ों पे पड़ जाती है, अचानक पड़ जाती है। बाहर आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े पोस्टर फिल्मों के लगते हैं, उस पर नज़र पड़ जाती है। नज़र पड़ना कोई गलत नहीं है, पर नज़र को टिका देना या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना वो खतरनाक होता है। राजा राजभवन पे जाकर टहल रहा है और छत पे एक लड़की, एक महिला उसे नहाती हुई दिखाई पड़ेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस हो गया। लेकिन आगे क्या हुआ वो आप सबको पता है। पढ़ देना तीसरी आयत भी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुचवाया। अब देखिए क्या हुआ, पहले देखा, फिर उसका अता पता ढूंढा और फिर उसको बुलवाया और उसके साथ रात बिताई और उसके बाद पाप हुआ। पाप को छुपाने के लिए झूठ बोला, हत्या करवाई, नाना प्रकार की परेशानियों में फंस गया। पर्सन तो राइट है, पर उस समय जहां उसे युद्ध के मैदान में अगर वो होता, आप सोचिए युद्ध के मैदान में होता तो शत्रु दिखता इसको, इसका दुश्मन दिखता और ये दुश्मन पर गोली मारता और विजय का अनुभव करके आता। लेकिन यहां पराजय का अनुभव हो गया, आत्मिक जीवन खत्म होने की सब कगार पर आ गया। तो इस बात को आज संदेश मेरा यह है, इफ यू आर ए राइट पर्सन, चूज राइट फेलोशिप। देखिए एक और बात मुझे यहाँ पे याद आ रही है। जब मरियम गर्भवती हुई, मरियम जब गर्भवती हुई और स्वर्गदूत ने उससे आके कहा पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, ये होगा वो होगा, आप सबको पता है।
लेकिन गर्भ धारण करने के बाद वो किससे मिलने गई जिसके बारे में स्वर्गदूत ने बताया था कि तेरी एक कुटुंबिनी है जो इलिशिबा है, और वो जो है पहाड़ी देश में रहती है, और वो इस समय छठे महीने में गर्भ से चल रही है। और मरियम उठी और पहाड़ी को लांघते हुए, एक गर्भवती महिला पहाड़ियों को लांघते हुए एक राइट फेलोशिप में गई। अगर इलिशिबा के पास जब वो गई तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ कि जब उन दोनों का मिलन हुआ तो जो है उन दोनों के बच्चे पेट में उछल पड़े, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। राइट फेलोशिप में एंजॉयमेंट है, राइट फेलोशिप में आनंद की भरपूरी है, राइट फेलोशिप में अभिषेक है। रॉन्ग फेलोशिप गर्दन कटवा देती है, रॉन्ग फेलोशिप पाप की ओर धकेल देती है। इफ यू आर राइट पर्सन, चूज राइट फेलोशिप। और फेलोशिप चुनने में बहुत गड़बड़ हो जाती है। और मेरे अजीजों, वो शिमोन खुरैनी को शिमोन पतरस की जगह पर चुन लिया गया। मेरा संदेश आज शाम आपको यह है, आप जिस काम के लिए चुने गए हैं उस बात पे अपने चुन लिए जाने का सिद्ध करने का यत्न करें। पतरस अपनी पत्री में बोलता है कि तुम चुन लिए गए हो, उसको सिद्ध करने का क्या करो, यत्न करो। चलिए इस आयत को हम पढ़ेंगे, दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके 10 और 11 पद को पढ़ें। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने अपने चुन लिए जाने सिद्ध करने का सिद्ध करने का भली बाती यत्न करो। भली बाती का क्या मतलब है? पूरी तौर से इस बात के प्रयत्न में रहो कि आप क्यों बुलाए गए हो, आप क्यों चुने गए हो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। उसके बाद 11वें पद में क्या लिखा है? वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। मेरे अजीजों, राइट पर्सन, राइट फेलोशिप, राइट प्लेस। कभी कभी क्या होता है, पर्सन राइट है पर प्लेस रॉन्ग है, उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। राइट पर्सन का राइट जगह पे रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीजों, आज शाम मेरा संदेश आपको यह है, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटीज। आप कई बार अपने अवसरों को खो देते हैं। शिमोन पतरस का ये जो अवसर था शिमोन खुरैनी को मिल गया। परमेश्वर के वचन में देखते हैं हम कि प्रभु ने मत्ती 24 के अंदर, जरा हम पढ़ेंगे मत्ती और उसका 24, और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब तुम फल नहीं लाओगे तो तुमसे वो राज्य को छीनकर एक ऐसी जाति को दे देगा जो फल ला सके। हमें अवसर दिया गया, हम अगर सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो प्रभु हमारी जगह किसी और को इस्तेमाल करेगा। शिमोन खुरैनी वहाँ पर मौजूद नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसकी जगह किसी और को, यानी शिमोन खुरैनी की बजाय, पतरस की बजाय खुरैनी को वो अवसर मिल गया। तो कुल मिला के आज संदेश ये है कि आपको जिस समय जहाँ होना है वहाँ होना है, वरना आप बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं। दाऊद बादशाह अगर युद्ध के मैदान में होता तो शायद बेतशबा के चक्कर में कभी नहीं पड़ता, उससे पाप नहीं होता, परंतु सही जगह पर नहीं होने की वजह से
कई बार समस्याएं हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक और उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ। नहमिया की किताब को हम निकालेंगे और नहमिया में बहुत सारी गड़बड़ियाँ वहाँ पर हो गई, और वो गड़बड़ियाँ ऐसी हुई कि पढ़ेंगे हम नहमिया की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसके बाद 13 अध्याय के 10 पद से पढ़ें। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। हाँ, तब मैंने हाकिमों को डांटकर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लेवियों का भाग लेवियों को नहीं दिया गया, जबकि नहमिया सब कुछ सेटल करके गया है, और लोग गवैये और लेवी लोग जो हैं वो अपने अपने खेत को चले गए हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ, वो बात जानने के लिए अगर आप 12 और 13 अध्याय को पढ़ेंगे, नहमिया के सेटलमेंट किया है, लेकिन 13वें अध्याय में नहमिया वॉज नॉट देयर। इसलिए क्या हो गया है, वहाँ गड़बड़ी हो गई, और उस गड़बड़ी को आप सब जानते हैं कि किस प्रकार की गड़बड़ी हुई। और ये सारी गड़बड़ी क्यों हुई मालूम है? यरूशलेम में किसका होना जरूरी था? नहमिया का होना जरूरी था, बट नहमिया वॉज नॉट देयर। दैट्स वाई गड़बड़ हो गया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है जब नहमिया वापस आया तो नहमिया ने सब कुछ वापस सेटल किया। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से बाहर निकले, और जब वो मिस्र की गुलामी में से बाहर निकले तो एक समय ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, और जब वो पर्वत पर था, मूसा वॉज नॉट इन द मिड्स ऑफ इजराइलीज। तो क्या हुआ? हारून ने सबको निरंकुश बना दिया। मैं ऐसा विचार करता हूं कि अगर मूसा ऊपर नहीं गया होता तो बछड़े नहीं बनते, लोग बरगिश्ता नहीं होते। इसलिए आज शाम का संदेश यही है, राइट पर्सन राइट प्लेस। हमेशा अवेलेबल रहें। किसके लिए? यीशु के लिए। आप इसलिए चुने गए हैं कि बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। बोल प्रभु क्या करना है, मैं यहाँ हूँ ना प्रभु। कैसी एक विडंबना यशायाह के 6 अध्याय में दिखती है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया और वो पूछ रहा है मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। नोबॉडी इज अवेलेबल, बट थैंक्स गॉड कि यशायाह ने कहा मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज। मेरे अजीजों, एबिलिटी से बढ़कर अवेलेबिलिटी है। मे भी हो सकता है आप बहुत एबल हैं, यानी एबल योग्यता में पाए जाते हैं, परंतु आपकी योग्यता उस समय बेकार हो जाती है जब आप समय पर उपलब्ध नहीं है। तो क्या फायदा है आपकी उस एबिलिटी का? इंग्लिश में 2 वर्ड है, एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो इफ यू आर एबल, अवेलेबल भी होना सीखो। शिमोन पतरस अगर अवेलेबल होता तो शिमोन कुरेनी को कभी शायद इस काम के लिए पकड़ा नहीं जाता, और बड़ी शान से हो सकता है आज पतरस बोल सकता था मैं मसीह के दुखों में सहभागी हुआ, जैसा पौलुस बोल रहा है मैं मसीह के दागों को लिए फिरता हूं। पर पतरस में वो हियाव नहीं है, कहीं दिखता नहीं कि पतरस ने ऐसा कहा हो कि मैं मसीह के लिए गाफिल हुआ हूं, क्योंकि जहां होना चाहिए वहां नहीं हुए। आज भी शाम मेरा संदेश आपको यही है कि जो क्रूस आपको उठाना है वो दूसरे पे मत डालने दीजिए।
अपने फर्ज और कर्तव्यों को आप खुद पूरा कीजिए। आपका फर्ज और कर्तव्य जब कोई भी तीसरा इंसान पूरा करेगा, उसका लाभ भी वही प्राप्त करेगा। आपके परिवार में जब आप तीसरे व्यक्ति को एंट्री देंगे, जो काम आपका है आपको करना है, अगर आप नहीं करेंगे आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, एंड यू लूज द अपॉर्चुनिटी। सो आज शाम मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शिमोन कुरैनी जो बेगार में पकड़ा गया था, आज 2000 साल बाद भी केवल यीशु के उस दुख में साथ देने की वजह से मैं और आप उसका आज शाम प्रचार सुन रहे हैं, उसका नाम सुन रहे हैं। काश कितना अच्छा होता कि यहाँ शिमोन कुरैनी की बजाय शिमोन पतरस का नाम लिया जाता। आप जिस चीज़ के लिए चुने गए हैं, जिस चीज़ के लिए आप अलग किए गए हैं, उसे पूरा करने का यत्न करते रहें, और जब तक वो पूरा ना हो जाए अवेलेबल रहे। मेरे अजीजों, आप एक राइट पर्सन हैं, और अगर आप राइट प्लेस पर हैं, डेफिनेटली आप भी आशीष पाएंगे और आपके द्वारा लोग भी आशीष पाएंगे। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आप सबको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे कि आप इस बात को समझ सकें। आइए एक और बार मत्ती का 27 अध्याय और उसके इस पद को, दोनों पदों को हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा। देखिए, बेगार में पकड़ लिया, यानी उसका कोई लेना देना नहीं था, उससे बेगारी कराई गई और कि उसका क्रूस उठा ले चले। हाँ, और उस स्थान पर गुलगुता नाम की जगह। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब शिमोन ने उस क्रूस को उठाने की कोशिश की होगी तो क्रूस बहुत भारी था, और इतना भारी क्रूस जब उसने उठाने की कोशिश की तो उठा नहीं उससे। उसने यीशु की ओर देखा, और मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि उस भारी क्रूस को उठाने की ताकत जब उसने यीशु की ओर ताका तो यीशु ने ही उसे भारी क्रूस उठाने की ताकत दी, वरना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जब कोई भारी क्रूस आपके जीवन में आता है, क्रूस उठाने वाले यीशु की ओर देखें, आपको आपका क्रूस उठाने की ताकत मिल जाएगी। जैसे ही शिमोन कुरैनी ने यीशु की ओर देखा, उसकी आंख से आंख शायद यीशु मसीह के साथ टकराई। यीशु ने शायद उसकी ओर देखा और देखते ही सारी ताकत क्रूस उठाने की मिल गई। आज शाम भी मैं आपको इस संदेश से यही कहना चाहता हूं, जब आपको अपना क्रूस जो प्रतिदिन उठाने के लिए प्रभु ने कहा है भारी लगे, तो यीशु की ओर देखना। आप यीशु से क्रूस उठाने की ताकत को प्राप्त करेंगे। और बाइबल बोलती है, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान था कहलाता है, पहुंच गए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सबको अपनी आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इस समय हम दुआ करते हैं आज के संदेश के लिए। यीशु मसीह की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ इनके जीवनों में जाने पाए। अंधकार के काम नाश हो, शैतान के गढ़ गिराए जाए। सामर्थ के काम प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं। प्रभु, इस समय हम दुआ करते हैं, जो लोग बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे। सारा आदर, गौरव, महिमा तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर पर आप अपने निवेदनों को भेजें। साथ में यदि आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो डालकर अपना नाम और अपना शहर और अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। आने वाले समय में हम आपको उत्तर देंगे। और यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं, ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना करें। और किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल हमेशा स्क्रीन पर मौजूद है। धन्यवाद।